बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा। नोड एंड कैथोड को हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। जब बेटा हम किसी भी मेटल को किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो इसके अपने ही आयंस बनते हैं। और ये मेटल, चूँकि आपको पता है मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, इसलिए बेटा उन पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आयंस। और ये इलेक्ट्रॉन्स के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब दूसरी मेटल ले लेती है तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उनकी ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का जब वो अपने सोल्यूशन के साथ इंटरकनेक्ट होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर, टेम्परेचर हमेशा हम लेते हैं 298 केल्विन, तो उस सूरत में बेटा जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और इसको ई नॉट से हम डोनेट करते हैं। लेट्स सपोज बेटा आपके पास ये एक सॉल्यूशन दिखाया गया है, इसमें जिंक था, जिंक रोड, ठीक है, यानी Zn था जिंक रोड, और उसके जो आयंस थे वो सोल्यूशन में मौजूद थे। अब देखो जिंक अपने ही आयंस के साथ इंटरकनेक्ट हुआ, उसने अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, अब ऊपर उसके नेगेटिव चार्ज आ गया और इस सोल्यूशन में क्या हुए, उसके जिंक आयन प्रोड्यूस हुए। तो इस तरह से ये इस जिंक का क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। वो कहता है कि जब हम किसी भी मेटल पीस को उसके आयंस में डिप करते हैं जो सेम मेटल का हो, यानी जिंक है तो जिंक का ही आयन हो, तो उनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो जाता है, न्यूट्रल, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो उसमें जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें डिवेल्प हो जाता है। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम वोल्ट मीटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो बेटा पोटेंशियल जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोड्स को अपने ही आयन के साथ कांटेक्ट करने पर मिलता है, वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। लेकिन बेटा जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मिलता है वो, और स्टैंडर्ड प्रेशर पर, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो किसी भी कंडीशन पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। उसके बाद बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इक्विलिब्रियम इज सेटअप बिटवीन मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड आयंस ऑफ मेटल्स इन द सेल। तो उसमें हमने बताना है कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रोड के तौर पर ऐड कर रहा होता है, उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हम डिप करते हैं, तो वो जिंक जो रोड की फॉर्म में होता है वो ऐड करता है एज ए एनोड और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। और वो जो जिंक आयन जो सोल्यूशन में होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और जिंक की क्या होती है, रिडक्शन, और इनमें क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो इस टाइम जो उसका पोटेंशियल होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ शी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज़ शी कैन डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसमें बेटा आप बताएंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम हाइड्रोजन लेते हैं और उसमें पीस ऑफ प्लाटेनियम फॉइल लेते हैं। प्लाटेनियम फॉइल होती है बेटा प्लाटेनियम का एक वर्क, जो कि प्लाटेनियम ब्लैक के साथ कवर्ड होता है, जिसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और ये जो प्लाटेनियम वायर है इसको हम ACl सोल्यूशन के अंदर डिप किया होता है। प्योर हाइड्रोजन जो है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बबल आउट होती है 1 मोलर ACl में से। तो क्या होता है कि इनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है। और जो H आयन होता है, यानी होता ये है कि ये जो मोलर सोल्यूशन था वो किसका था, ACl का। जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसके ऊपर था H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये जो प्लाटेनियम फॉइल है इसमें से वो बाहर वाली साइड से क्या पास आउट करता था, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से वो हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज़ किया, यानी उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। वही इलेक्ट्रॉन्स इस सोल्यूशन में मौजूद H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और हाइड्रोजन गैस को क्या किया, बबल आउट किया, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या हुई, रिडक्शन। जब दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ उस टाइम हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर की मदद से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया, तो उसका ज़ीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया। इसमें ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया इसे क्या कहते हैं, शी कहते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये सारा लिखेंगे और साथ आप इसकी क्या बनाएंगे, डायग्राम।
उसके बाद बेटा मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 2 किस्म के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एग्जांपल दी हुई है, यानी हमने स्टैंडर्ड के तौर पर ले ली शी, और हमने जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको हमने ले लिया। आप ये दे सकते हैं, हमने एक वोल्टिक सेल लिया, ये वोल्ट मीटर है, ये नोड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन शी, ठीक है। अगर बेटा हाइड्रोजन की निस्बत जो हमारे पास दूसरी मेटल है उसका रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो बेटा यहाँ पर वो नोड के तौर पर ऐड करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। इसका मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल, बट जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और वो पोटेंशियल हमें कौन बताएगा, वोल्ट मीटर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनोड पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हाइड्रोजन की क्या हुई है, रिडक्शन। तो जिंक का कौन सा पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह से बेटा अगर हमने कॉपर का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो आप ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, कॉपर। अब यहाँ पर कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम थी, तो हाइड्रोजन ने बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और कैथोड ने क्या किया, गेन किया। तो ये इसका पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका क्या होगा, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इस तरह से बेटा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हुई है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी का क्या होगा, नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक इज 0.76 एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.076, क्योंकि इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, इसके ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। बट कॉपर में इलेक्ट्रोड क्यों कैथोड के तौर पर ऐड कर रहा है, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा, और ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी क्या है, कम, डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ अलबत्ता आपसे ये शी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ शी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सी।